मिठाइयाँ बहुत बिकती हैं। नाम सबकी मिठाई है, लेकिन डिब्बे सबके अपने अपने ब्रांड के होते हैं। डिब्बों को देख करके कोई नहीं भड़कता कि ये क्या लेकर आए हो। कभी कभी उन्हीं डिब्बों में ड्राई फ्रूट भी होता है, कभी कभी उन्हीं डिब्बों में और दूसरे गिफ्ट भी होते हैं। सूर्यकाम धर्म सर्वस्व, सदगुरु के वचनों में सुनिए सबके निवेदिए अपनी, सिंधौरा का सिंधौरा ढकनी की ढकनी। आपका मकान बन रहा है, मकान बनने से पहले मिट्टी भी आएगी। सड़क के लेवल से ऊंचाई ले जाने के लिए पहले मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले वहीं भी मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। नींव बगैर गड्ढा बनाए नहीं बनता है, फिर उसको पाटना भी पड़ता है, फिर ऊंचा ले जाना पड़ता है। ये मकान नहीं है, मकान की सामग्रियां हैं। जो हम लोगों के द्वारा सुनते हैं, कभी कभी दो घरों का झगड़ा सुन करके भी बड़ा अच्छा ज्ञान मिलता है। कल के सत्र में मैंने बताया भाई भाई के झगड़े की बात, वो अपने ऊपर भी लागू करें, वो अपने घर में भी कभी हो सकता है, और जो आज उसके घर हम देख रहे हैं वो हमारे घर में भी आ सकता है। उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि दूसरे का है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि ये आधुनिक महाभारत है। आज भी घर घर में वही मंथरा है, वही कैकेयी है, जो कल होने वाले राज्याभिषेक में इतनी बड़ी बाधा बन जाती है, हाहाकार मचा देती है पूरे अयोध्या में। सुनिए सबकी, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सदगुरु ने कहा कि आपा तजय हरि भजय। सबके पास ज्ञान होता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। बच्चों में भी बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान मिलता है। माँ के साथ उसका पोता आया था हमारे पास, 2 मिनट उससे बात की, फिर उस बच्चे से बात की। बच्चों का तारतम्य जुड़ता है, जीवन भर वो याद रखते हैं, और गुणग्राही तो सब जगह बनना चाहिए। वो बच्चे से मैंने पूछा किस क्लास में पढ़ते हो, बताया 4 में पढ़ता हूं। 4 बहुत ऊंचा दर्जा नहीं होता है। बच्चों को देखते ही हमारे लोगों के मनों में एक निम्न भाव आ जाता है, बच्चा ही तो है। पहली बार महाकवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन करके हमारे भारतीय समाज में बच्चों के महत्व को दर्शाया है कि बच्चे भी भगवान होते हैं। हमारी निगाहें जैसे पानी नीचे की ओर जाता है, वैसे हमेशा हमारे ईगो के कारण से हमारा मन नीचे की ओर जाता है। अपने भीतर में जिद्द होना, अहंकार होना, बड़प्पन का भाव आना पतन की शुरुआत है। शून्य से गिनती ऊपर की ओर बढ़ती है।
इसलिए संतों ने कहा कि शून्य का आसन बनाइए। शून्य का आसन का मतलब अपने को खाली करिए, सरल हो जाइए, विनम्र हो जाइए। अपने भीतर खाली होगा तो बाहर की चीजें अपने भीतर में रखी जा सकती है। बच्चों के पास भी बैठने के साथ में अपने अंदर में जो भाव होना चाहिए वो भगवत्ता का होना चाहिए, महानता का होना चाहिए। उसने कहा मैं 4 क्लास में पढ़ता हूं। मैंने उससे पूछा कि तुम पढ़कर क्या बनोगे? बहुतों से पूछता हूं तो कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर कहता है। बनना अभी बाकी है और कुछ भी बन सकते हैं, ये असलियत है। लेकिन फिर भी आदमी रखता है मन में एक उद्देश्य रखता है। अंदर हमारे सामग्री कितनी है, कौन सी सामग्री है, उसी के अनुसार जो होना होगा हम आगे बन जाएंगे। ये अपने ऊपर निर्भर नहीं करता कि हम क्या बनेंगे। मोदी जी ने कभी सोचा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी रामकृष्ण मिशन में, जो कोलकाता में बेलूर मठ वहां भी रहे, कभी हरिद्वार में रहे, कभी हिमालय में जाकर के तपस्या किया। संतों के पास रहना और कहा राजनीति के शिखर पर पहुंचना, दोनों का कुछ भी तालमेल नहीं है। घर छोटा सा, परिवार लंबा सा, और मैंने देखा है कि गांव के तो शहर जैसे हो गया हो गांव। चौराहे पर एक दुकान रखी थी जिसमें चाय बनाते थे उनके पिताजी। पास में दूसरी दुकान थी जिसमें नमक की पिसाई होती थी, वो पैकेट बनाकर बेचते थे। दूर दूर तक कहीं ऐसे ज्योतिषी भले बता दे, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं बता सकता था कि यह व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। व्यक्ति का एक काम है, उसको हम ऊंचा नीचा नहीं कह सकते हैं। लेकिन कौन व्यक्ति किसके अंदर में, उसके अंदर में क्या चीज भरा हुआ है, इसमें हम एक ही चीज देख सकते हैं कि हर एक चीज की संभावना है, कुछ भी हो सकता है। हमको ऐसे भी लोग मिले हैं, उन्होंने दरोगा के लिए नौकरी का फॉर्म भरा, दरोगा के लिए नौकरी का फॉर्म भरा। पिताजी उनके दिवंगत हो गए थे, चाचा थे उनके, उनके आर्थिक सहयोग से उन्होंने पढ़ाई करी थी। फेल हो गए, नहीं पास हुए, वो दुख था। 6 महीने के बाद में उनके चाचा भी दिवंगत हो गए। महान दुख आ गया, कौन पढ़ाएगा, कौन सहयोग करेगा। डिप्रेशन में जा रहे थे। उसी समय कहीं से उनको एक पुस्तक मिली, दुखी रहना मजबूरी नहीं है। मतलब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं ऐसा कि आप दुखी रहो। आपका नुकसान हुआ है, आप सफल नहीं हो रहे, वो अलग चीज है। उसकी वजह से आपको दुखी रहना व्यवस्था नहीं है, मजबूरी नहीं है। कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है कि हम अपने को बाहर से जोड़कर देखते हैं। संत लोग कहते हैं दृष्टा भाव में रहिए। दृष्टा भाव, दृष्टा भाव का एक सीधा साधा उदाहरण है, जैसे टीवी देखते हो, कभी कभी तादाद में हो जाता है। बंगाल में एक नाटक का मंचन हो रहा था। वीआईपी लोगों के लिए आगे सीट लगी थी। भारी दर्शक संख्या में बैठे हुए थे। मंच पर ऐसा दृश्य आया, जंगल का एकांत रास्ता, लड़की कहीं जा रही थी,
और गांव के मंचलों में से एक लड़का उसका पीछा करता है, दुष्टता करता है, सीटी बजाता है, गंदी गंदी बातें बोलता है, सीधे उसी की तरफ जा रहा है। लड़की को बचाने वाला जंगल में कोई था नहीं, चीखती है, जंगल में कोई सुनता नहीं है। ऐसा दृश्य वहां पर मार्मिक बना, लोगों के हृदय को दहलाने वाला बना। ऐसा लगा कि यह लड़का उसके साथ अभी गलत कर ही जाएगा। सबका हृदय प्रकंपित होने लगा, लेकिन सब ये जानते थे कि ये मंचन हो रहा है, नाटक है। इसी को दृष्टा भाव कहते हैं। सबको पता होता है कि ये नाटक है, नाटक। लेकिन आगे बैठे थे वो मुख्यमंत्री जी, उनको ये एहसास ही भूल गया कि ये नाटक है। और लगभग उस लड़का और लड़की के बीच का जो संघर्ष है वो थोड़ा लंबा कर दिया उसने, लोगों के हृदय को झकझोरने के लिए। ऐसा मंचन होता है, लंबा कर दिया। वो इतने भावातुर हो गए कि एकदम से झपट के उठे और मंच पर चढ़ गए और निकाल के दो जूता मार दिया उसको साले। उस लड़के को जूते से मार ही दिया। तब तक लोगों ने हाँ 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 मंत्री जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको भूल गया कि ये नाटक हो रहा है। तब होश में आए। तो जो प्रबंधक लोग थे वो उस अभिनयकर्ता से माफी मांगने लगे। उसने कहा ये माफी नहीं है, ये पुरस्कार है। मतलब हमारे अभिनय में सत्य और नकल में जब भेद मिट ही जाए उसको एक्टिंग कहते हैं, अभिनय कहते हैं। ये सच्चा हीरा है कि ये कच्चा हीरा है, ये भेद मिट ही जाए उसको अभिनय कहते हैं। और हम संसार में लगभग ऐसे होते हैं। बच्चों के लिए भी ये अपने होश में रखना चाहिए। आप उसके कर्ता नहीं हो, आप मां हो, अभिभावक हो, आप ईश्वर नहीं हो। ईश्वर की अवधारणा का सबसे बड़ा जो लाभ है वो दृष्टा का है, लेकिन हमारा कबीर पंथ उस पर विश्वास नहीं रखता है। सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत में जो सबसे बड़ी चोट है वो स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने भी उसको बहुत कम पारखी पहचानते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जिन जीव कीन आप विश्वासा, जिन जीव कीन आप विश्वासा, निश्चय गए नरक मां बासा। इंग्लिश में एक वर्ड आता है इसके लिए, आप विश्वास के लिए, आत्मविश्वास की अति के लिए एक इंग्लिश में शब्द आता है ओवर कॉन्फिडेंस। आई एम एवरीथिंग। पारक सिद्धांत की व्याख्या करते करते पारखी लोग इतने तादात्म्य हो जाते हैं कि दृष्टा दृश्य का भाव भूल जाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। बचपना बीत रहा है, रोक नहीं सकते। जवानी चली जाती है, रोक नहीं सकते हैं। माँ बाप छूट जाते हैं, रोक नहीं सकते। फिर भी दम भरते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आत्मा दृष्टा है, ड्राइवर नहीं है। आत्मा शरीर को चलाता नहीं है। अगर चलाता होता तो शरीर को बूढ़ा होने से रोकता, शरीर को बीमार होने से रोकता। इस शरीर पर आत्मा